आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर सियासत की। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी लाइन से हटकर जगदेव जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही नीतीश तेजस्वी पर वार किया। कुशवाहा ने कहा कि सत्ता पर 10% लोगों के कब्जे की बात कही जाती है। पिछले 35 साल से भी बिहार की सत्ता पर 10% का ही कब्जा रहा है। जाहिर है कुशवाहा के निशाने पर नीतीश और लालू परिवार हैं। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है। आपका मानसिक संतुलन खो गया है, कम से कम आप पहले आप जाके इलाज तो कराइए। बगावत का झंडा बुलंद कर चुके उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। कुशवाहा ने पिछले 32 साल में अति पिछड़ों की हकमारी का आरोप लगाते हुए एक साथ लालू और नीतीश दोनों के शासन पर सवाल खड़ा कर दिया। आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का और उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई? सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? बुधवार को जगदेव जयंती के बहाने आरजेडी ने कुशवाहा समाज को खानाबदोश बना देने का आरोप लगाया था। गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने महात्मा फुले समता परिषद के बैनर तले जगदेव जयंती पर कार्यक्रम किया और आरजेडी को उसी अंदाज में जवाब दिया। कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी आजकल बहुत 90% के शासन की बात कहती है, लेकिन पिछले 32 सालों में बिहार में सिर्फ 10% का ही शासन रहा और अति पिछड़ों की हकमारी की गई। सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे, लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन दिन। 10% के शासन के बहाने नीतीश और तेजस्वी पर किए गए कुशवाहा के हमले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि कुशवाहा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कहते हैं कि 10% पर राज कर रहे हैं, कल आप कांग्रेस पर करिएगा। आपका मानसिक संतुलन खो गया है, कम से कम आप पहले आप जाके इलाज तो कराइए। क्या ऐसा फालतू बात कर? जनता चुनती है मुख्यमंत्री को, जनता चुनती है सरकार को और जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। बिहार में एक बार फिर जातिगत राजनीति के बहाने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जातिगत जनगणना भी इसी का हिस्सा है। आरजेडी नेता बार बार 90% की हिस्सेदारी की मांग कर जातियों को बांटने की मुहिम में लगे हुए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने 32 सालों के इस शासन को सिर्फ 10% लोगों का शासन बताकर नहले पर दहला दे मारा है और लालू परिवार के साथ साथ नीतीश कुमार के शासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। तो जेडीयू की तरफ से भी जगदेव प्रसाद की जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बहाने जेडीयू नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से अलग जगदेव जयंती मनाने पर जेडीयू नेताओं ने नाराजगी जताई है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग अमर शहीद जगदेव बाबू का मुखौटा लेकर घूम रहे हैं, वे लोग बताएं उन्होंने अपने समाज के लिए क्या किया। वहीं जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने भी उपेंद्र कुशवाहा को पदलोलुप बताया है। अमर शहीद जगदेव बाबू का जो मुखौटा पहन के जो लोग घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो अमर शहीद जगदेव बाबू का जो सपना था, उनका उन्होंने जो सोचा था, जो गरीब कमजोर वर्ग के जो वंचित समाज को उत्थान के लिए उन्होंने जो समाज के लिए जो सपना देखा था, उसके लिए उन लोगों ने क्या काम किया। को से यही समझना मुझे लगता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने पद पाने की लालसा के लिए हमेशा इधर उधर करते रहते हैं। अगर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ये लॉलीपॉप था, ये झुनझुना था, तो आप क्यों लिए? ऐसे कोई भी व्यक्ति हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी व्यक्तिगत नहीं चलता है, पार्टी का एक निर्णय होता है। पार्टी का निर्णय है तो पार्टी के कार्यक्रम में आना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोपालगंज में छात्र अंकित हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच थ्योरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जशमदीद ने क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद की बात अंकित की हत्या की पुलिस की थ्योरी सिरे से खारिज कर दी। उनका कहना है कि बसडीला गांव में मस्जिद के पास अंकित की हत्या साजिश के तहत की गई थी।
क्या सुनियोजित साजिश थी अंकित हत्याकांड? चश्मदीदों के बयान से उलझी पुलिस की थ्योरी। क्रिकेट खेल में नहीं, साजिशन हुई अंकित की हत्या। को कोई अपने हाथ में नहीं लेंगे। वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से मतलब वार कर दिया गया, पीछे सर पे यहाँ पे चोट लगा है। और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे। गोपालगंज के छात्र अंकित कुमार की हत्या के 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया। पुलिस अंकित की मौत क्रिकेट खेल में हुए विवाद को ही बता रही है, लेकिन अंकित के एक दोस्त के बयान ने पुलिस की थ्योरी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बसडीला गांव में जिस क्रिकेट मैच के विवाद की बात पुलिस कर रही है, मृतक अंकित के दोस्त का बयान पुलिस की उसी थ्योरी पर सवाल उठा रही है। हरिओम बताता है कि मस्जिद के पास सोची समझी साजिश के तहत पहले उसे चाकू मारा गया, बाद में हरिओम को बचाने पहुंचे अंकित की पिटाई की गई और फिर चाकू गोद कर मार डाला गया। बसडीला गांव मुस्लिम बहुल इलाका है। पुलिस मामले को क्रिकेट खेल में हुए विवाद से ही जोड़कर देख रही है, जबकि अंकित के दोस्त का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। सर हम गोपालगंज से पढ़ के आ रहे थे, तो वहाँ पे लाठी डंडा और चाकू से मतलब वार कर दिया गया, पीछे सर पे यहाँ पे चोट लगा है। सर हम अब चाहते हैं कि मतलब जो भी मतलब दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे ऐसे फिर दोबारा वो लोग ना करें सर। अच्छा, एक बात सामने आ रही थी कि अंकित पर पहले हमला हुआ कि आप पर? पहले हम पे हुआ है सर, पहले मार के, हाँ उसके बाद से हम बेहोश हो गए थे सर। जी सर। उसके बाद पता चला कि अंकित की हत्या हुई? जी सर, जी सर। कारण जैसे पहले भी बताया था मैंने, ये क्रिकेट खेलने को लेकर 25 जनवरी को क्रिकेट खेला गया था गांव के बगल में ही नहर के पास में, और क्रिकेट खेलने के दौरान दोनों पक्ष लड़े थे और उसी को लेकर आपसी मतभेद हो गया था, और इसी क्रम में 27 को ये फिर से घटना हुई थी। पुलिस ने एफआईआर में 39 नामजद और 211 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ज्यादातर आरोपी दुकानदार हैं, जिनका कहना है कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, जबकि जांच कर रहे पुलिस अधिकारी के बयान से भी संदेह पैदा हो रहा है। हम लोग पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं सर, जो भी नाम जितने लोगों को दिया है नाम वापस करे। हम लोगों का सर कोई भी गलती नहीं है, हम लोग क्या किया है वहाँ पर हम गए भी नहीं है, मेरे भैया का नाम दिया गया है। लोगों ने उचित पहचान के बाद उनका नाम एफआईआर में लाया। अगर उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि उनका गलत नाम आया है, तो वो वरीय पदाधिकारी हैं जिला में, उनको आवेदन दें, और उस घटना में वो उपस्थित नहीं थे, इससे संबंधित अपना वो सत्यापन पत्र दें, हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर से इलाज कराकर लौटे हरिओम ने हत्या के पीछे पुलिस की क्रिकेट खेलने के विवाद की थ्योरी को गलत करार दिया है, जबकि पुलिस एक ही थ्योरी पर काम कर रही है कि अंकित की हत्या क्रिकेट मैच के विवाद में हुई। वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ बसडीला बाजार को लोगों ने बंद कर दिया है। ये बसडीला बाजार है, आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहाँ तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है, लेकिन एहतियात तौर पर यहाँ पुलिस की जो है तैनाती की गई है। महिला पुलिस बल हो, इसके अलावा वज्र वाहन हो, तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अंकित हत्याकांड की जांच जारी है। पुलिस का बयान अलग है और अंकित के दोस्त का बयान अलग। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या पुलिस मुख्य आरोपियों को बचाने की कोशिश में जुटी है? क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है? पुलिस और चश्मदीद के बयान में विरोधाभास क्यों है? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। पटना में बिहार एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस एसोसिएशन यानी बासा ने मद्य निषेध विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल के पाठक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक डिप्टी कलेक्टर से भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं और साथ ही बिहार के लोगों के ट्रैफिक सेंस पर सवाल उठाते हुए गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में पाठक ने खेद जताया और साथ ही बासा पर कई आरोप भी लगा दिए। ट्रैफिक में खड़ा होकर हॉर्न बजाएगा। बिहार मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक के खिलाफ बिहार प्रशासनिक सेवा संघ यानी बासा की ओर से पटना के सचिवालय थाना में क्रिमिनल केस दर्ज कराया गया है। पूरे विवाद की जड़ आईएएस अफसर का वो वीडियो है जिसमें वे डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी पर न सिर्फ अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं, बल्कि बिहार के लोगों की ट्रैफिक सेंस पर भी सवाल उठाते हुए गाली का प्रयोग कर रहे हैं। पहले देखिए वीडियो, जिसके बाद विवाद बढ़ा।
यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? यहाँ ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? बेली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा, तो आदमी है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर इनकी ऐसी तरीका, कल जरा भेजो इसको मेरे को। अब विवाद वाले इस वीडियो के बाद बिहार प्रशासनिक संघ ने आपत्ति जताते हुए के पाठक पर क्रिमिनल केस दर्ज कराने का आवेदन दिया है। तो इसके लिए हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि उनके विरुद्ध जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, जो सरकारी सेवक का आचरण होता है। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग का जो निबंधन बासा का बिल्कुल विद्वेषपूर्ण तरीके से गैर कानूनी, जिसका कोई मतलब कोई लीगल बेसिस नहीं है, उसको वापस लिया जाए। जो लगभग 30 साल बिहार में नौकरी के लिए अभी बिहारी नहीं हुए। के पाठक पर बासा के निबंधन को भी रद्द करने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ IAS अधिकारी के बर्ताव से नाराज राज्य सेवा के अधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य भर में काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कर काम करने और मौन व्रत करने का फैसला लिया है। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? यहाँ ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा। इस बीच के पाठक की बदजुबानी वाले वायरल वीडियो पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी। मुझे वीडियो देखने दीजिए और जो भी सही उसमें जांच होनी होगी। लेकिन मंत्री जी आरोप ये है कि अपनी सभी बैठकों में इसी तरीके से वो अधिकारियों के साथ पेश आते हैं। मुझे देखने दीजिए इस कार्यक्रम के बाद और जो उचित कार्रवाई होगी। लगता है कि के पाठक पर आप लोग कार्रवाई कर पाएंगे? निश्चित रूप से। IAS के पाठक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही बीपार्ड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के DG भी हैं। गया में बीपार्ड की ओर से प्रोबेशनर डिप्टी कलेक्टर की मिलिट्री जैसी हार्ड ट्रेनिंग के खिलाफ बासा की ओर से के पाठक के खिलाफ मुख्य सचिव से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही पाठक नाराज चल रहे थे। वायरल वीडियो को उसी प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे के पाठक को जान भी लीजिए। पूरा नाम केशव कुमार पाठक है। 1990 बैच के IAS अफसर हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। कड़क मिजाज के साथ ही ईमानदार छवि है। जिद्दी और जुनूनी अफसर के तौर पर पहचान है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए थे, लेकिन नीतीश ने वापस बुलाया। मद्य निषेध विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। शराबबंदी कानून को बिहार में सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दी गई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपको बताएंगे 6 घंटे बाद भी के पाठक पर केस दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर बासा ने सवाल खड़े किए हैं। आगे बढ़ते हैं। मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक के गाली गलौज का वीडियो वायरल होने की राजनीतिक दलों ने भी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। मंत्री अशोक चौधरी और सुमित कुमार ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही। उनके विभाग के माननीय मंत्री जी का बयान आ गया है कि उसकी जांच होगी और जांच में जो भी संभव होगा और दोषी पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो हम समझते हैं कि लोग काम करेंगे। IAS के ऊपर काम करने का JD का मामला रहता है। जिम्मेदार पद पे उनको तो हम लोग अच्छा मानते थे कि बड़ा एक काबिल पदाधिकारी, लेकिन एक काबिल पदाधिकारी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर ये दर्शाता है कि उनकी काबिलियत कितनी तक है, उनकी सोच कहाँ तक है। जितना हम लोग समझते थे वैसा है नहीं वो। उनकी सोच वही दर्शाती है कि आप भी वही हैं जो आप दूसरों के बारे में आप प्रयोग कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए क्या बात होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से अगर किसी राज्य की जनता के बारे में आप इस तरह की बात करते हैं तो हम तो स्पष्ट तौर पे अपने हम बिहारी हैं। बिहारी अस्मिता को अगर कोई ठेस पहुंचाएगा, उसको अगर अपमानित करेगा तो निश्चित तौर पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो मांग रखेंगे। कल पेश हुए आम बजट को सीएम नीतीश कुमार ने निराशाजनक बताया और कहा कि सरकार ने इस बार के बजट में बिहार को निराश किया। मनरेगा और किसान सम्मान निधि का राशि में कटौती की है। आम लोगों पर असर पड़ेगा इसका। सीएम ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को भी नहीं माना गया। बिहार की किसी भी बात को केंद्र सरकार ने नहीं माना है। मनरेगा में आप सोचिए, मनरेगा कब का बात शुरू से चल रहा है। अब विकास के लिए कितना जरूरी है। अब मनरेगा में 22-23 में जो 73,000 करोड़ रुपया का प्रोविजन था, अब उसको घटा दिए 60,000 करोड़। तो आप सोच लीजिए मनरेगा का क्या खत्म कर दिया, कम कर दिया। और फिर उस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
अब बोलते रहते हैं कि हम किसान को इतना सम्मान करेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। अब किसान सम्मान निधि में 22-23 में था 68,00,000 लाख, इसमें हो गया 60,000, अब घट गया 800। मैंने पहला बार हट गया 13,000 लग गया और दूसरा लग गया आपको समझिए कि 8,000। तो इसी तरह से आप देख लीजिए। अब तीसरा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अरे भाई कृषि की बात आप कर रहे हैं, कृषि सिंचाई योजना में भी घट गया है, देख लीजिए 2,167 करोड़। इस तरह से और चीजों में घटा है। और राष्ट्रीय शिक्षा मिशन उसमें भी घट गया है 600 करोड़। तो अगर इसी तरह से लिखिए और चीजों में घटा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए कि कोई भी चीज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी घटा है। ये अब राज्यों को और भी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए और ऋण की जरूरत पड़ेगी ना जी। जो पैसा है उसमें तो होगा नहीं, तो और भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। तो करते ही नहीं, हम लोग तो नहीं लेते थे, बहुत कम करते थे। लेकिन अब जितना नियंत्रण कर दीजिएगा, अल्लाह हम लोग कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा भी दीजिए, तो कुछ तो सुन ही नहीं रहे। अगर दे देते तो बिहार या बिहार जैसे अन्य जो दूसरे राज्य हैं, पिछड़े राज्य हैं 3, 4, 5, तो उन सबको मिल जाता, सबको मदद मिल जाती, तो कितना आगे बढ़ जाता, तो देश ही का ना विकास हो जाता जी। औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और 153 केन बम, 3 सिलेंडर बम बरामद किए गए। इसके साथ 87 डेटोनेटर, 6 प्रेशर स्विच बरामद किए गए। 50 मीटर इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया गया है। तोबा के जंगल में यह कामयाबी मिली है और सुरक्षा बल और पुलिस की कार्रवाई हुई थी, नक्सलियों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया है। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने छिपाकर जो असले रखे थे वो सारे सामान पुलिस को मिले। उनके ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल और पुलिस की कार्रवाई में ये सारे सामान जब्त किए गए हैं और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है और ये जो जंगल है वो दोभा का जंगल है, जहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था। और क्या क्या बरामदगी हुई है हम आपको बता रहे हैं। 153 केन बम मिले हैं, 3 सिलेंडर बम मिले हैं, 87 डेटोनेटर मिले हैं, 6 प्रेशर स्विच बरामद किए गए हैं और इसके साथ 50 मीटर इलेक्ट्रिक वायर भी बरामद किया है, जिसका उपयोग धमाकों में किया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके छुपे हुए जगहों पर लगातार दबिश दी जा रही है और ऐसे में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। औरंगाबाद से बड़ी खबर। और संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है और क्या पुलिस और सुरक्षा बलों ने खुलासा किया है? जी, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की यह एक बड़ी कामयाबी है। जैसा कि एसपी ने भी बताया कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मदनपुर के जो लडुइया पहाड़ है, डोभा, करीबा आदि के जंगल जो है, जंगली इलाका जो बहुत बड़ा एक इलाका है जंगली इलाका, वहाँ जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो लगातार सफलता मिल रही है। 3 रोज पहले भी सफलता मिली थी और आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 153 जो केन आईईडी बरामद हुए हैं और सिलेंडर बम बरामद हुए हैं 3 की संख्या में। इसके अलावा डेटोनेटर हैं बड़ी संख्या में और कुल मिलाकर एक जो कहा जाए कि विस्फोटकों का एक जखीरा बरामद हुआ है और नक्सलियों की कमर टूटी है सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से, तो शायद गलत नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अररिया के रानीगंज में गोलीबारी और बमबाजी का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की जा रही है और आग भी घर में लगा दी गई है। हिंसक झड़प में घायल 4 लोगों में से 2 को इलाज के लिए पूर्णिया रेफर किया गया है। कुल 62 लोग हैं जिन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इनमें से सिर्फ 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रानीगंज के जगता पलार की यह घटना और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया। 10 नंबर वार्ड का सबको मारपीट करके याद गए। पलर में वो घटना घटी है जिसमें कि फायरिंग की भी बात आई है। 4 व्यक्ति को इंजरी हुआ है, घायल हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष एवं टीम बनाकर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा छापामारी कराया गया है। इस घटना में 8 लोगों को गिरफ्तार करके
पुलिस कस्टडी में जेल न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और इसमें अन्य नामजद के विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग हुई और पथराव हुआ। फायरिंग और पत्थरबाजी में अपराधियों ने की है। हालांकि हमले में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो हत्याकांड का कुछ अपराधकर्मी अपने ही घर में कुछ साथियों के साथ घिरा गए थे। तो जब गिरा जाने के बाद पुलिस पर उन लोग ईटा पत्थर चलाए, लेकिन पुलिस मुस्तैदी से उसका सामना करते हुए पकड़ना चाहा तो उन लोग पुलिस पर फायर भी किए थे। फिर भी पुलिस उसका पीछा कर पकड़ लिया है। उसमें से हत्याकांड का भी अपराधी पकड़े हैं, उनके कुछ साथी भी पकड़े हैं और उन लोगों का जांच किया जा रहा है। खबर है दानापुर के बेटा से। होमगार्ड कंपाउंड में होमगार्ड के जवानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। होमगार्ड के जवानों ने कैंपस को घेर लिया और ट्रेनर को हटाने की मांग की। आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर की सख्ती की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। आज क्या घटना घटी थी? आज यही हल्ला है कि ये लड़का को मारा, कौन सर मारे वो भी हम नहीं जानते हैं। कितने दिन से ट्रेनिंग दिया जा रहा था? यहाँ 15-16 दिन से। किस चीज का ट्रेनिंग चल रहा था? ये होमगार्ड का। होमगार्ड का चल रहा है। सिवान के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जमकर बवाल काटा। कॉलेज के गेट में ताला जड़ दिया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने प्रिंसिपल रामपुकार चौधरी पर एक छात्र का सिर फोड़ने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की है। इस मामले पर प्रश्न पूछे जाने पर प्रिंसिपल ने कैमरे से बचते नजर आए। मामला चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के 52D स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक का है, जबकि घायल छात्र अरवल जिले का रहने वाला विकास कुमार है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित छात्र छात्राओं को समझाया और घटना की जांच की बात कही। क्लास में उस टाइम क्लास नहीं चल रहा था, तो फिर हम यहाँ से रूम में चले गए हॉस्टल में। उसके बाद हम बैठ के असाइनमेंट लिख रहे थे। उसके बाद प्रिंसिपल सर गए, आज हुआ है बिना कुछ बोले और मारने लगे। उसके बाद वहाँ से हम भागे तो नीचे आए तो देख रहे हैं कि ब्लड निकल रहा है। उसके बाद फिर उनके पास दिखाने गए तो प्रिंसिपल खुद अकेले साथ में गए, कोई और को भी लेकर उनके साथ और भी टीचर्स थे। शोक का आरोप है कि आपके द्वारा उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बोलिए। शोक का आरोप है कि आपके द्वारा उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। बोलिए। चोट लग गया था एक बच्चा को, चोट वो उसी में बच्चे लोग हंगामा कर रहे हैं। इन बच्चों का क्या कुछ मांग है? क्या कुछ मांग है कि प्रिंसिपल साहब आए सामने आके बात करें। हम लोग से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब से। और आगे देखिए जोहार झारखंड। हेडलाइन